जय हिंद। भारतीय संविधान के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग राज्यपाल, गवर्नर कहते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की क्या शक्तियाँ होती हैं, राज्यपाल और साथ में मंत्रिपरिषद जो पहली बात किन किन राज्यों में होता है, क्या सभी राज्यों में राज्यपाल होते हैं, कुछ में कुछ और नाम से जाना जाता है। इस मामले का आज पूरे हम लोग राज्यपाल के संबंधी सभी आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले राज्यपाल ये राज्य कार्यपालिका का हिस्सा होता है। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन से होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। अब थोड़ा सा अगर हम केंद्र से तुलना करें तो हम देखेंगे कि केंद्र में क्या था, जो राज्य का केंद्रीय कार्यपालिका की हमने बात की थी तो वहाँ देखा था राष्ट्रपति, देखा था लोकसभा, राज्यसभा और साथ में अटॉर्नी जनरल, ये चारों थे राज्य कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका। यहाँ पे क्या था, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल नंबर 1, मुख्यमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। पेपर में दे सकता है कि विधानसभा राज्य कार्यपालिका का हिस्सा है, अगर दे दे, और उसमें मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री इन तीनों के अलावा अगर रहता है कुछ और, ये तीनों में से अगर कोई भी रखते हैं तो आप इन्हीं को टिक करेंगे, फिर उसको टिक नहीं करेंगे, क्योंकि वो कानून निर्माण है। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू कराने वाला एग्जीक्यूटिव, वो लेजिस्लेटिव, उसको नहीं माना जाएगा। यद्यपि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं, विधानसभा के भी सदस्य होते हैं, लेकिन वो कार्यपालिका वो सदन के सदस्य होते हैं, लेकिन वो नहीं माना जाएगा। तो कौन कौन से कार्यपालिका में होते हैं? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, राज्य विधान मंत्रिपरिषद होता है और राज्य का जो महाधिवक्ता होता है। हर राज्य में अपना एक राज्य सरकार का अधिवक्ता होता है जिसे महाधिवक्ता कहते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। करते जरूर राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये एड एंड एडवाइज ऑफ कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट की सलाह के बाद ही करते हैं। राज्यपाल का ना तो चुनाव होता है, ना ही किसी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया, बस इसकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी द्वारा। राज्यपाल के पद एवं शर्तें। सबसे पहले उसे संसद का या किसी विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई राज्यपाल बनना चाहता है और संसद का सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसे ये राज्यपाल तो बन सकता है, लेकिन जिस दिन वो राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा, जिस दिन शपथ लेगा, उसी दिन उसको वहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा। इनकेस की या तो एक ही रह तो राज्यपाल ही रह लो, या तो आप विधायक या सांसद ही रह लो। उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसके साथ उसको एक राज्यपाल को 2 से अधिक राज्यों का भी चार्ज दे दिया जा सकता है। 2 राज्यपाल एक राज्य में नहीं हो सकते, लेकिन एक राज्य का राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का चार्ज भी दे दिया जाता है। उसकी शपथ क्या होती है? निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेगा, संविधान की विधि की रक्षा और प्रतिरक्षा करेगा, स्वयं को जनता के हित व सेवा को समर्पित करेगा। देखिए, कभी कभी शपथ के बारे में प्रश्न दे देता है, जैसा कि ये शपथ देती है कि संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा। ये है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो राज्यपाल हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा शपथ के बारे में कई बार प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि ये शपथ किससे संबंधित है। तो निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेगा, संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा, स्वयं को राज्य की जनता और हित की सेवा में समर्पित करेगा। राज्यपाल की शपथ होती है। उसके बाद राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य क्या होती हैं? राज्य से हमने वहाँ राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ देखी थी, अब यहाँ कार्य देखा था। अब यहाँ राज्यपाल की शक्तियाँ, सबसे पहले कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। मुख्य रूप से 4 तरह की शक्ति होती है। तो
कार्यकारी शक्तियों में क्या होता है कि जैसा केंद्र में होता है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और प्रधान की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्य में राज्यपाल के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। और बात तो मुख्यमंत्री यहाँ पर राज्यपाल के प्रधान पर्यंत कार्य करता है, वहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के प्रधान पर्यंत कार्य करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री को जब भी चाहे हटा दे, ऐसा नहीं। जबकि राज्यपाल, देखिए यहाँ 3 पॉइंट है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अगर राष्ट्रपति जी चाहें 1 मिनट नहीं लगेगा वैसे तो राष्ट्रपति जी क्या हो तो कैबिनेट का ही सलाह होती है, 1 मिनट में राज्यपाल हट जाते हैं, राज्यपाल बन जाते हैं, लगाए जाते हैं। इसी वजह से आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे कि राज्यपाल का पद हमेशा चर्चा में रहता है। कभी राज्यपाल ने ये कर दिया, कभी राज्यपाल, अगर आप दिल्ली में देखें तो दिल्ली की डिप्टी जो उपराज्यपाल है, ये राज्यपाल तो वो अलग है, उनको हम किसी में डिस्कस करेंगे, उनका हमेशा टसन ही चलता रहता है। राज्य में हम देख लें चाहे तो जिस राज्य में अलग अलग सरकारें हैं, जहाँ पे जैसे पश्चिम बंगाल में होगा दूसरे राज्यपाल, अभी जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यपाल हुआ करते थे वहाँ पे। जब इनके धनखड़ साहब जब ये राज्यपाल थे तो इनका कुछ ना कुछ लगातार टसन चलता ही रहता था, कभी सेम विचारधारा की मैच खाती नहीं। अब देखते हैं उसके बाद राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्त करता है और बड़े बड़े पद होते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को नियुक्त करता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को नियुक्त जरूर राज्यपाल करता है, लेकिन हटा सकता है उनको राष्ट्रपति। इमरजेंसी कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि हटाने की तो राष्ट्रपति हटा सकता है। तो कार्यकारी शक्ति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की मदद से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, नंबर 1। नंबर 2, वो राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, वो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और साथ में अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और ये ध्यान रखना कि राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा ही। तो कार्यकारी शक्ति में 4 पॉइंट मेन थे, ये देख लिया। उसके बाद हाँ, एक और राज्यपाल जो होता है ना वो विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है। एक तो विश्वविद्यालय में कुलपति होते हैं, वीसी जिसे बोलते हैं वाइस चांसलर, एक कुलाधिपति होता है जो राज्यपाल होता है। सारे प्रदेश के जितने भी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय होंगे उनके सभी को होता है। विधायी शक्तियाँ, वो संसद की, वो राज्यसभा विधानसभा के सत्र को आहूत और सत्रावसान करते। वहाँ हमने क्या देखा था, राष्ट्रपति जी विधानसभा के सत्र को आहूत कराते थे और सत्रावसान कराते थे। प्रत्येक विधानमंडल के में पहली बैठक जब होती है उसके पहले वो एक बार सदन को संबोधित भी करता है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए किसी राज्य में, जैसे उसमें लगभग 6 राज्यों में विधानसभा परिषद, जैसे उत्तर प्रदेश में हो गया, बिहार में हो गया, तेलंगाना में हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, तो इन राज्यों में क्या होता है कि अगर राज्य विधान परिषद जहाँ होती है वहाँ पे साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारिता आंदोलन। देखिए अब थोड़ा देखिए, हमने राज्यसभा में क्या कहता है, साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा, 4 आधार थे वहाँ हमने पढ़ा था, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। यहाँ पे क्या है, साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा। तो पेपर में दे देगा ना, कैसे दे देगा कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति की जाती है साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारिता आंदोलन, तो क्यों गलत हो जाएगा। यह मान लो दे देगा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन, तो भी सेंटेंस वहाँ गलत हो जाएगा। अगर सहकारिता आंदोलन केवल की राज्य स्तर पे ही होता है तो राज्यपाल सहकारिता आंदोलन के आधार पर किसी को मनोनीत कर सकते हैं, विधानसभा में नहीं, विधान परिषद में। आंग्ल भारतीय की भी नियुक्ति करता था, जैसे उत्तर प्रदेश में पहले एक आंग्ल भारतीय हुआ करते थे जो राज्य विधान परिषद में, अब उनको विधानसभा में आंग्ल भारतीय नियुक्त होता था, ये खत्म कर दिया। 104वें संविधान संशोधन से केंद्र में खत्म कर दिया, 2 होते थे एंग्लो इंडियन होते थे, अब उनको वहाँ भी खत्म कर दिया लोकसभा में, और राज्यों की विधानसभा से भी लगभग सभी विधानसभाओं में एक ज़्यादातर विधानसभाओं में बड़ी जो है उनके एक विधानसभा सदस्य आंग्ल भारतीय हुआ करते थे, उनको भी खत्म कर दिया पद को। विधानसभा सदस्य, हाँ, मान लीजिए किसी विधानसभा सदस्य की अयोग्यता संबंधित कोई निर्णय है तो निर्वाचन के बाद उपराष्ट्रपति लेते हैं। वहाँ कौन लेते थे, राष्ट्रपति लेते थे। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल की भेजा देंगे, या तो विधायक को स्वीकृति दे देंगे तो कानून बन जाएगा, पहला केस। दूसरा केस अस्वीकृति कर देंगे तो वो नहीं बनेगा। तीसरा केस राज्यपाल चाहे तो उसे राज्य विधानसभा के पास
भारत विधानमंडल अगर विधान परिषद विधानमंडल है तो विधानसभा की बात भेज सकते हैं। अगर दोबारा विधानसभा ने पास करके राज्यपाल की बात भेज दिया तो राज्यपाल उसे स्वीकृति देते ही देते हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति भी होता है कि स्वीकृति देते हैं। राज्यपाल के पास एक और अधिकार होता है, वो चाहे तो किसी कानून किसी कोई विधि आई और उनको लगता है कि इसको वापस करने से अच्छा कि राष्ट्रपति जी के पास आगे भेज दें तो राष्ट्रपति जी के पास भेज देते हैं, फिर उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी करते हैं। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी ने भी उसको मना कर दिया तो खत्म हो जाता है ये। हाँ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की भी विधायी शक्ति है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति जी का देखा था, 213 के अंतर्गत राज्यपाल जी का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब न तो विधानसभा ना तो विधान परिषद कोई में न चल रही हो और कानून बनाने की कुछ आकस्मिकता आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, ऐसी स्थिति में राज्य विधानमंडल पूरा वैसा ही राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत एक अध्यादेश जारी कर देंगे और जब कोई विधानसभा शुरू होगी तो उसके 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित करा दिया जाएगा। उसके बाद वित्तीय शक्तियाँ, जैसे वहाँ पे राज्यपाल धन विधेयक के सामने अगर कोई धन विधेयक राज्यपाल के सामने आता है तो उसको स्वीकृति देनी ही पड़ती है। बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा की पूर्व सहमति के बाद ही अगर राज्य विधानसभा की सहमति देनी पड़ती है, क्योंकि राज्य विधानसभा में राज्यपाल जी की पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया गया। बिना उसकी सहमति की किसी के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। वो किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य एकत्रित निधि अग्रिम ले सकता है। पंचायती एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वो वित्त आयोग का भी गठन करता है। जैसे वहाँ भी वित्त आयोग का गठन होता है अनुच्छेद 280 के अंदर, कि यहाँ पर भी वित्त आयोग का गठन होता है, राज्य वित्त आयोग से। उसके बाद कुछ न्यायिक शक्तियाँ, जैसे राष्ट्रपति जी के पास क्या था, किसी अपराध को क्षमा कर देना, उसके लघुकरण कर देना, उसके बाद परिहार लघुगुणा दंडाश्चर्य, तो यहाँ पर भी राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं, उसका प्रावलंबन कर सकते हैं, उसको परिहार कर सकते हैं, उसको निलंबित कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर जब कहा राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी की शक्तियों में एक अंतर ये होता है कि राज्यपाल कभी भी मृत्यु दंड को और साथ में कोई सशस्त्र सेना बल के लेकर मामला है फिर फैसला नहीं देते, उसको माफ़ी नहीं दे सकते। मृत्यु दंड वाले मामले में राज्यपाल के पास अधिकार नहीं होता माफ़ी दे दे, वो राष्ट्रपति जी को ही जाता है। ठीक है, राज्यपाल जी की थोड़ा सा ना एक संवैधानिक स्थिति को समझ लेते हैं कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। वे संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके और उसके द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होते हैं। दूसरी अपने विवेकाधिकारों वाले कार्यों के अलावा वो अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है। राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी अनुच्छेद 164 के एक बंद राज्य में राज्यपाल को संवैधानिक बुनियाद है कि मतलब कि राज्यपाल ऐसा पद है जो बहुत ज़रूरी होता है कि मंत्रिपरिषद सही से काम कर सके। उसके बाद राज्यपाल कुछ राज्य होते हैं, जैसा कि मान लीजिए अनुसूची 5 और अनुसूची 6। अनुसूची 5 में होता है कि असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके, अनुसूची 6 असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के संबंध में उपमत दिए गए। ऐसी स्थिति में इन दोनों स्थिति में राज्यपाल के पास बहुत सारा अधिकार होता है। वो हम कभी डिस्कस उसको करेंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद राज्यपाल और राष्ट्रपति जी के थोड़ा एक और अंतर देख लेते हैं कि क्या है कि विधेयकों को लेकर के राज्यपाल साधारण विधेयक में क्या होता है, जैसा राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं वैसे राज्यपाल भी स्वीकृति दे सकता है। वो स्वीकृति राष्ट्रपति भी रोक सकते हैं, राज्यपाल भी स्वीकृति को रोक सकता है। वो सदन में पास अपने विधेयकों को विचारार्थ भेज सकता है। यदि विधेयक राष्ट्रपति जी भी विधेयक को अपने पास मतलब काफ़ी कितनी दोनों में सिमिलरिटी है। बस कुछ मामले हो जाते हैं ऐसे कि जैसे मान लो मृत्यु दंड का मामला, तो मृत्यु दंड के मामले में राष्ट्रपति जी को बहुत ज़्यादा अधिकार है। अब राष्ट्रपति जी पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं, कानून साइन करते हैं, कानून बनता है। ये केवल अपने राज्य के लिए होता है। राज्यपाल मृत्युदंड नहीं दे को क्षमा नहीं कर सकता, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। उसके साथ राष्ट्रपति जी के और सारे अधिकार होते हैं, राज्यपाल जी अपने राज्य तक ही सीमित होते हैं। तो हमने देखिए राज्यपाल जी के बारे में कई सारी चीज़ें पढ़ ली, कई सारी बातें समझ ली। एक बार इसका हम पूरा बढ़िया सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले राज्यपाल भाग संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 से लेकर 170 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया जाता है।
भाग 6 में 153 से लेकर के 107 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में है। राज्य कार्यपालिका में शामिल है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। कहाँ है? भाग 6 में है, अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक। कौन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है और राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। राज्य कार्यपालिका का हिस्सा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 155 के अंदर राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्यपाल के बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष आयु पूरी करना। देखिए, मैंने हर जगह लगभग ये बात बताई आपको कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और लेकिन कहीं मैंने शैक्षिक योग्यता का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि शैक्षिक योग्यता न राष्ट्रपति, न राज्यपाल, न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, बड़े बड़े जितने भी पदाधिकारी, इनके बारे में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे शिक्षा का स्तर बिल्कुल निम्न था, लगभग ना के बराबर शिक्षा थी। अगर मान लीजिए कुछ शिक्षा का क्राइटेरिया लगा देते हैं तो देश की लगभग एक बड़ी आबादी, लगभग 99% लोग देश के प्रतिनिधित्व से ही बाहर हो जाते। एक तो ये कारण थे कि, और दूसरा कारण ये था कि देखिए, शिक्षा जरूरी है, बेवजह से जरूरी है, लेकिन इन पदों के लिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो नैतिक रूप से अच्छा हो। इनकी सहायता के लिए तो सचिव होते हैं, इनके जो काम करेंगे वो प्रॉपर, बहुत पढ़े लिखे, बहुत वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड होते हैं। तो बहुत ज़रूरी नहीं कि कोई सभी लोग देश में समता, मैंने समता शब्द पढ़ाया था आपको तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो उसमें समता का मतलब ये कि सभी के लिए एक बराबर प्लेटफॉर्म दिया जाए। आगे मान लीजिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि बात की जा रही है कि राज्यपाल कि गाँव में या एरिया में अभी भी कम से कम 10वीं तक, हाई स्कूल तक पढ़ी लिखी या खास तौर से प्रधान, पंच, सरपंच का चुनाव हो जी। लेकिन अभी ये संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारा अभी तो हम लोग, बहुत कम्युनिटी ऐसी है जिनमें आपको हाई स्कूल स्तर तक का शिक्षा स्तर नहीं है। अगर कुछ शिक्षक हम ऐसा लगा देते हैं तो बहुत सारी एक बड़ी आबादी को हम बाहर कर देंगे इस मतलब समतामूलक समाज की जो स्थापना की हमने बात की। हाँ, ये हो सकता है कि आज से 15 साल बाद, आज ये घोषणा करते हैं कि 15 साल बाद जो भी सरपंच पंच बनेगा या उसको लिए ये योग्यता होना चाहिए, तब तक लोग पढ़ भी लेंगे और अच्छा भी रहेगा। तो इसलिए तो देखिए, कहीं पर भी देखिए वो भारत का नागरिक हो और ये 2 चीज़ें मिल देगी और साथ में लाभ के पद पर ना हो, वो संसद का सदस्य नहीं होना। मैं थोड़ी सी ये बता दिए कि कन्फर्म क्लियर रहे, मुझे संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए और ना ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन की उपस्थिति से अपना पद छोड़ना होगा जब से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण करे। जिस दिन को राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उसको उस दिन से छोड़ना होगा। उसके बाद राज्यपाल की हमने शपथ देखी कि निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेगा, संविधान और विधि की रक्षण, संरक्षण और प्रशिक्षण करेगा, स्वयं को जनता की हित की सेवा को समर्पित करेगा। क्या है? निष्ठापूर्वक दायित्व का निर्वहन करेगा, संविधान की विधि, रक्षा, संरक्षण और प्रशिक्षण करेगा, स्वयं की राज्य की जनता के हित की सेवा में समर्पित करेगा। उसके बाद राज्यपाल की हमने शक्तियाँ देखी, कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियों में हमने देखा वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है, उस राज्य में वो महाधिवक्ता की नियुक्त करता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्त करता है, वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और हटाए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। वो राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। अक्सर देखते हैं जब राज्य कोई डिग्री देना रहता है या कोई दीक्षांत समारोह होता है, राज्यपाल जी को राज्य यूनिवर्सिटी में तो बुलाया जाता है क्योंकि वो कुलाधिपति होते हैं। विधायी शक्तियाँ, वो विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, विधानसभा की विधान परिषद के लिए कुछ सदस्यों का 1/6 भाग को नामित करता है, उनमें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और साथ में सहकारिता के आधार पर करता है। वो राज्य विधानसभा के लिए एक आंगनबाड़ी चलता है क्योंकि अब खत्म हो गया। देखिए, अब मान लीजिए उसके सामने कोई विधेयक लाया जाता है तो उसको स्वीकृति दे सकता है या उसे अगर स्वीकृति देगा तो कानून बन जाएगा और स्वीकृति दे देगा तो कानून नहीं बनेगा। इसके साथ साथ वो राज्य किसी विधेयक को राज्य के पास वापस दे सकता है और दोबारा अगर परिवर्तन सहित या परिवर्तन रहित दोनों स्थिति में अगर दोबारा राष्ट्रपति जी राज्यपाल जी के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल जी उसको मना कर सकते हैं, उसको मना नहीं कर सकते, साइन करना ही पड़ेगा। एक और केस होता है, कोई विधेयक राज्यपाल जी के पास आता है तो उसे राष्ट्रपति जी के लिए अपने पास आरक्षित कर लेते हैं और राष्ट्रपति जी के पास भेज देते हैं कि इसमें मैं साइन नहीं करता, आप इसको देख लीजिए क्या ये सही है। तो अगर राष्ट्रपति जी को लगता है तो कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 213 के अंतर्गत हमने राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पड़ी कि अगर विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में कानून बनाने की आवश्यकता आ जाए तो राज्यपाल जी अनुच्छेद 213 के अंतर्गत
राज्य विधानमंडल फिर के अंदर के एक अध्यादेश पारित करने की अध्यक्षीय शक्ति उस तरीके से होगा जैसा राज्य द्वारा बनाए गए कानून की होती है। और फिर जब ये विधानमंडल आएगा तो 6 हफ्तों के भीतर इसे स्वीकृति दे दी जाती है। विधानमंडल का जब सत्र शुरू होता है तो उसको पारित करा लिया जाता है। तो वित्तीय शक्तियों में क्या होता है, वो सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य बजट का राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। धन विधेयकों को राज्य विधायक को विधानसभा में उसकी पूरी सहमति के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है। बिना उसकी सहमति से कोई धन विधेयक अगर आता है, देखिए यहाँ पे धन विधेयक, वहाँ पर मैंने बताया था कि धन विधेयक है कोई भी विधेयक, धन विधेयक का ये घोषणा कौन करता है, वहाँ लोकसभा अध्यक्ष करता है, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष करता है। और इस तरह के धन विधेयक अगर कोई पेश किया गया राज्यपाल जी के पास, धन विधेयक लाया गया तो उसको साइन करना ही करना होता है। उसके बाद हमने उनकी न्यायिक शक्तियाँ बढ़ी, जो भी क्षमादान कर सकते हैं, प्रावलंबन कर सकते हैं, विराम, परिहार, लघुकरण कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, विराम, परिहार, उसके बाद दंडादेश को निलंबित और लघुकरण 5। उसके बाद ये पढ़ा कि मृत्यु राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल जी के पास नहीं होती, वो राष्ट्रपति जी के पास होती। फिर हमने राजमंडल की संवैधानिक स्थिति का पढ़ा कि वो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वे संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होते हैं। अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अनुच्छेद 367 अपने अन्य कार्यों के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी। राज्य मंत्रिपरिषद को विधानमंडल की फिर सामूहिक जिम्मेदारी होगी अनुच्छेद 164 के अंदर। उसके बाद हमने राज्यपाल और राष्ट्रपति जी की तुलना की कि क्षमादान करने की शक्ति बताया कि राष्ट्रपति जी मृत्युदंड को कर सकते हैं, कि मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते। सैन्य न्यायालय के मामले में राष्ट्रपति जी के पास माफ़ी की शक्ति होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है। उसके बाद अध्यादेश निर्माण के कानून, जैसा कि हमने विधेयकों के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति स्वीकृति या स्वीकृति दे सकते हैं, वापस कर सकते हैं, वैसे राज्यपाल स्वीकृति या वापस कर सकते हैं। उसके बाद राज्यपाल की कोई विधेयक राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोनों को हमने पढ़ा। अनुच्छेद 123 के अंदर राष्ट्रपति जी और अनुच्छेद 213 के अंदर राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति ना हो, जब सत्र ना चल रहा हो सदन के। धन विधेयकों के बारे में, धन विधेयक से राष्ट्रपति जी वो धन विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, वो विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, दोनों देना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर चाहें तो स्वीकृति ना भी अगर नहीं देंगे तो भी नहीं बन पाएगा, बल्कि उनकी सिफारिश से ही लाया गया है सामान्यतः, क्योंकि उनके राष्ट्रपति जी की सिफारिश या राज्यपाल जी की सिफारिश पर धन विधेयक लाया जाता है, इसलिए उसकी स्वीकृति दे दी जाती है। तो काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है राज्यपाल के बारे में। ये मेन पॉइंट थी, यही बहुत जरूरी थी, इनकी का रिविजन होना चाहिए। थैंक यू।